हाय बच्चों आज देखो अध्याय 3 का ही तीसरा लेक्चर करेंगे। ठीक है, और तीसरा लेक्चर बच्चों ये है, जैसे मैंने बोर्ड पे जो मेन जो हेडिंग लिख दिया है बस यही लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब मैंने कुछ और भी इसके अंदर टॉपिक नहीं लिखा। ठीक है, तीसरे लेक्चर में तो बच्चों लेकिन हमको करना क्या है तीसरे में, हम पहले ये समझा देते हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये करना है बच्चों, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहां युग्म की बात मतलब हम क्या करेंगे, दो रैखिक समीकरण लेंगे बच्चों और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या देखेंगे वो चलो हम आके देखते हैं क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले बच्चों हम एक दो जनरल इक्वेशन मानेंगे। ठीक है, रैखिक समीकरण। ठीक है, तो चलो मानते हैं, तो मान लेते हैं, माना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यह पहला रैखिक समीकरण है। दूसरा मान ले बच्चों a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, और जो ये इसमें है बच्चों इधर लिखते हैं, जहां पर a1 इज नॉट 0, b1 इज नॉट 0, इस तरह से a2 नॉट 0, b2 इज नॉट 0। ठीक है बच्चों, और जहां पर ये a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये सब क्या है बच्चों, रियल नंबर है। ठीक है, वास्तविक संख्या है। तो इस तरह से मैंने क्या लिया, दो इक्वेशन ले लिया, रैखिक समीकरण दो मैंने ले लिया। ठीक है बच्चों, जहां पहला और ये दूसरा है बच्चों। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज हमें देखना क्या है बच्चों, जैसे नंबर 1 पहला प्रॉपर्टी, मतलब दो समीकरण एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, मतलब अगर उसको हम ग्राफ देखें तो ग्राफ के अंदर ऐसा रहे, मान लो एक समीकरण ये है और एक रेखा ये है, दूसरा रेखा ये है, इस तरह से कट करें। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कट का मतलब क्या होगा बच्चों, देखो मतलब क्या क्या मतलब प्रतिच्छेद करें, दो समीकरण आपस में प्रतिच्छेद कर दें। जिसको कहते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट। ठीक है बच्चों, कैसे करेगा, इफ एंड ओनली इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट b1 अपॉन b2। ये होना चाहिए बच्चों। अगर ये प्रॉपर्टी आएगी तो हम कहेंगे जो दो रेखा है आपस में क्या करेंगे, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस तरह से ये प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है बच्चों, अगर मान लो कि ये दो इक्वेशन है, अगर वो आपस में प्रतिच्छेद करेगा, इफ एंड ओनली इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब इस तरह से बनेगा, तो हम कहेंगे कि ये एक रेखा क्या है बच्चों, ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है बच्चों, सिंपल। दूसरा देखो बच्चों, दूसरा है संपाती। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है बच्चों, कोइंसिडेंट का मतलब ये हुआ कि दो रेखा एक साथ जाते हैं, मतलब एक ही पर होके हैं, एक ही, जैसे मान लो एक रेखा ये है दूसरा ये है, मतलब ऐसे उसी एक ही पर है। ठीक है बच्चों, मतलब क्या हुआ, ये जब होगा बच्चों, जब देखो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अगर इस तरह से होता है बच्चों, अगर मान लो दो इक्वेशन माना और दो इक्वेशन में प्रॉपर्टी अगर इस टाइप का आ रहा है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो हम कहेंगे ये रेखा कोइंसिडेंट है। मतलब क्या है, संपाती है, मतलब एक ही पर है। मतलब क्या हुआ कि अगर एक रेखा ये है, मान ले पहला वाला, तो दूसरा वाला भी इसी पर होगा बच्चों, मतलब सेम इसी पर होगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, संपाती। ये दूसरा प्रॉपर्टी हुआ। इस तरह से तीसरा प्रॉपर्टी देखो बच्चों, तीसरा नीचे देखें, तीसरा कहते हैं समांतर। पैरेलल बच्चों। ठीक है, मतलब दो रेखा, जैसे रेखा एक और रेखा दो, अगर ये दो रेखा अगर पैरेलल है, इफ एंड ओनली इफ क्या होना चाहिए बच्चों, देखो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा है
तो हम कहेंगे बच्चों ये दोनों रेखा क्या है, पैरेलल है। पैरेलल कैसे है, मान ले पहला रेखा ये है, ठीक है बच्चों, तो दूसरा इस तरह से होगा, मतलब इनके दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा हर जगह बराबर रहेगा, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, समांतर है। ठीक है बच्चों, और उसके लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अगर इस तरह से आ रहा है तो हम कहेंगे ये जो दोनों रेखा है ये दोनों क्या है, समांतर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये 3 प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसको सॉल्व करने के लिए आएगा। ठीक है बच्चों, चलो इसके बाद में नेक्स्ट टाइम देखते हैं। ओके।